तो अच्छा, टी एडजस्ट करता है मैंने कहा, तो मैंने एड्स लिया कोई और बेसिस टे वेक्टर्स की मदद से वो एड्स को डेवलप कर दिया। अब हम इस वेक्टर के लिए फॉर दिस वेक्टर एड्स लेट अस डिफाइन, हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि टी ऑफ एड्स इक्वल टू, जहां a1 तो ऐसे ही रहेगा और x1 की जो y1 कर देते हैं, y1 a एन y, ये डिफाइन कर रहे हैं। y1 y2 क्या है, वो y के वेक्टर है, ये v के, हमने ये डिफाइन किया है। तो अब आप अपनी मर्जी से अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं तो पहला आपका काम है कि ये वेल डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये साबित करें। यस सर। तो टी8 से ज्यादा इमेज नहीं होंगी ना, सिंस सारे ai जो है वो फील्ड के एलिमेंट हैं और सारे yi जो है वो v के एलिमेंट हैं। तो सारे जो ai yi हैं, ये i फ्रॉम 1 to n, मतलब a1 y1 से n है, तो ये सब v एंड इज अ यूनिट एलिमेंट। v का एक यूनिट एलिमेंट होगा ना ये, तो अगर ये यूनिट है तो मतलब टी8 से यूनिट क्यों, यस। और अगर टी8 यूनिट है, t इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन, हमने जो डिफाइन किया है। फंक्शन की खास बात होनी चाहिए कि उसकी जो एलिमेंट जो लिया उसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए ना, 8 एलिमेंट की 8 से ज्यादा इमेज ना हो जाएंगे, ठीक है। यस। ठीक, तो अब अगर मैं ये कहूं, सिंस एट्स वो बेसिस जो होता है वो यू का ही सबसेट हुआ या नहीं, तो कोई एलिमेंट एट्स आई ले लूं तो एट्स आई भी यू में हुआ ना। यस सर। तो ये जो एट्स आई है वो भी बेसिस के जो वेक्टर हैं सबसे ऊपर, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आना चाहिए। यस सर। तो क्या मैं ऐसा लेता हूँ, एट्स आई टू 0 x1 0 x i-1 प्लस 1 इंटू एट्स आई 0 x i+1 प्लस 0 x n, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। तो फिर आपने अभी टी डिफाइन किया था, तो उस हिसाब से टी8 क्या हो जाएगा फिर, उसी हिसाब से 0 y1 0 0 y i-1, यही लिखा था ना पीछे भी। यस सर। 1 इंटू yi, फील्ड के एलिमेंट तो आपने वही रखे, i+1 0 y n, तो बेसिकली ये yi बचा बस हो गया। तो टी8 इक्वल टू yi, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिया था आपने यहाँ पर डिफाइन किया, इसको ध्यान से देखिएगा। इट्स इक्वल टू दिस को ऐसे डिफाइन किया आपने, तो u का कोई भी वेक्टर लें आप डिफाइन कर रहे हैं, तो ui भी u का ही वेक्टर है, तो वो ऐसे डिफाइन होना चाहिए, ठीक। तो यही था भी थ्योरम में, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे थ्योरम में क्या था, देखिए तो यही लिखा हुआ था यस। ना? हाँ, लेकिन अभी बच्चों इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिट दोनों चीजें दिखाना है, तो आप चाहें तो यहाँ पर हेडिंग डाल दें अब, ताकि आपके थ्योरम में आपको कंफ्यूजन ना हो। टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप ऐसे करिए, लेट एक्स और वाई दो ले लीजिए यू, तो जो एक्स है वो वही है जो अभी लिखा था a1 x1
प्लस ए एन एट्स एन, और y भी इनिशियल लीनियर कॉम्बिनेशन से होगा तो b1x1 प्लस bn(xn). नाउ tx क्या होगा, a1 Sir, y1 A1Y. an yn, और ty b1 y1 bn yn। तो t ऑफ पहले ax प्लस by, a एक्स्ट्रा मतलब a1x1 an(xn) प्लस p ऑफ b1x1 bn(xn). तो a1 प्लस b1 टाइम्स x1 प्लस an प्लस bn टाइम्स xn। तो अगर आप इसका t ले लेते हैं आप ax प्लस by, तो आपको पता है जो फील्ड के एलिमेंट है वो तो वैसे ही रहते हैं। भाई x1 की जो क्या आ जाएगा, और यहाँ an प्लस bn, यहाँ भी xn की जो y, आप इनको फिर सेपरेट करिए a1 y1 से लेके an yn तक एक साथ, और ऐसे b1 y1 से लेके bn yn तक दूसरा एक साथ। a कॉमन लीजिए, a1 y1 से लेकर an yn तक एक साथ, b कॉमन bn yn से लेकर bn yn तक एक साथ। तो आपको नहीं लगता ये a ty है और b ty है? नहीं, x और ty Sir, TX. और b ty है, तो दिस इंप्लाई t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर एज यूजुअल करना होता है जैसा प्रूफ किया है पहले भी। दूसरा टर्म क्या है बच्चों, यूनिकनेस ऑफ टी। मैंने पहले भी बताया होगा, मैथमेटिक्स में जब भी यूनिट किसी चीज को प्रूफ करना होता है तो आप एक और मान लो ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एक और मान लेते हैं, लेट टी डैश बी अनदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from u into v, कैसा, such that टी डैश भी वहीं ले जा रहा है। मान लो टी डैश अल्फा एट से आई कहाँ ले जाएगा, for every I belongs to 1 2 up to। तो अब आपको प्रूफ क्या करना हुआ, टी और टी डैश एक ही है। Yes, sir. दो मैपिंग सेम है, आप गौर करिएगा थोड़ा सा। ये u है, ये v है, यहाँ पर x1 से लेके xn तक है, तो ठीक है, उनकी इमेज y1 से yn तक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं जरा गौर करिएगा। दो डिफरेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इतने में सेम वैल्यू है, बाकी जगह तो उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना। Yes, sir. इन पॉइंट्स पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप ये साबित कर रहे हैं कि बाकी पॉइंट्स पर भी दोनों की वैल्यू सेम है, तभी तो t बराबर t डैश प्रूफ होगा। आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t था और आप कह रहे हैं यूनिक होगा। अब आप t डैश लेके चल रहे हैं, तो t और t डैश बराबर प्रूफ करना है। t और t डैश बराबर प्रूफ होने का मतलब होता है u के हर पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम।
लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार केवल बेसिस में दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। बेसिस है ना x1 से xn तक जो सेट है वो क्या है, u का बेसिस है। Yes, sir. तो आप क्या साबित कर रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से सोचो। डोमेन का एक कोई बेसिस है, अगर उस बेसिस में की जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट पर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज सेम आ रही है, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पूरे डोमेन में सेम आएगी, वो दोनों दो नहीं है पर एक ही है। वो कुछ नया सीखने को मिला, नहीं मिला? Yes, sir. हम्म। ये समझना है, खाली मैथमेटिकल नहीं करना है उसमें। तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, x बिलोंग्स टू u एज यूजुअल। तो x जो होगा वो हमने कई बार लिख दिया है, बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगा an x n। तो t डैश x तो t डैश ऑफ a1 x1 प्लस an xn, कुछ नहीं है बचा हुआ उसमें, a1 t डैश x1 प्लस an t डैश xn। t डैश आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, तो a1 y1 an yn, तो ये तो THC आएगा ना। हेलो, Yes, sir. ये तो THC आ गया। तो t dash x इक्वल टू tx एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू u। जरा सोचो तो, आप करें डोमेन के हर पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम है, अरे तो t इक्वल टू t डैश ही तो हुआ फिर। Yes, sir. Yes, sir. इट इज t यूनिट, जबकि बराबरी जो ओरिजिनली थी वो डोमेन बेसिस में थी। बेसिस में बराबरी का मतलब है दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक है। ये अपने आप में न्यूमेरिकल करते समय बहुत ही यूजफुल पॉइंट है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, लेकिन क्या करें, पूरा 2 हिस्से हो गए, अब क्या कर सकते हैं। चलो इतना ही करते हैं अभी आज, क्योंकि आगे ही थ्योरम्स में अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पड़ेंगे, वो टाइम टेकिंग है। तो मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊंगा, कॉलेज भी जाना पड़ेगा पहले मुझे, फिर महाकालेश्वर जाना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।